ऐसे नहीं चलेगा भाई। ऐसा लग रहा है जैसे सारे प्रयोग ना देश में नीट यूजी के छात्रों पर ही किए जा रहे हैं। इधर स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं कि एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा कि क्या सही में एग्जाम 7 मई को है भी या नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन ही नहीं है। स्टूडेंट्स कंफर्म नहीं है, उनके सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, दे आर कंफ्यूज्ड। लेकिन बीच में एनएमसी आ जाता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, और वो कहता है कि आगे से नीट यूजी शायद एनएमसी कराएगा, ये प्रपोजल रखता है। अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होना एकदम जायज है। वो इतने बड़े ज्ञाता नहीं है स्टूडेंट्स कि वो तुरंत समझ जाएंगे कि वो आगे की स्टोरी है, आगे की बात हो रही है, आगे का प्रपोजल होगा। मतलब चल क्या रहा है? प्रपोज द सेकंड एजेंसी इन योर लिस्ट। कुछ भी स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा कि शायद अभी 2023 के एग्जाम की बात हो रही है, तो एनटीए कराएगा या एनएमसी कराएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कैसे पता चलेगा। दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो, न्यूज स्टूडेंट ढूंढने लगा हुआ है। कोई अपने टीचर से बात कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। मतलब एक सिंपल, सबसे पहले नोटिफिकेशन देकर बच्चे को कॉन्फिडेंस में लाने के बजाय बीच बीच में अलग अलग तरह की न्यूज आती रहती है, उससे काफी डिस्ट्रक्शन स्टूडेंट को होता है। तो पहले से ही उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। उसके ऊपर हम किसी भी एंगल पर, मींस ऑल द रेस्पॉन्सिबल पीपल, एक साधारण सी सीक्वेंस फॉलो नहीं कर पाए कि कंफ्यूजन नहीं हो स्टूडेंट्स को, तो एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है। अब उसमें इस तरह की न्यूज बीच में जब आ जाएंगी तो एक जो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, उससे पूरा का पूरा ट्रैक डिस्टर्ब हो जाता है बच्चे का। कल परसों से कितने स्टूडेंट्स के कॉल मुझे आ गए और बहुत सारे टीचर्स को आ गए कि क्या हो रहा है, कौन एनटीए ही नीट यूजी कंडक्ट कराएगा कि नहीं कराएगा, या कुछ और होने वाला है। तो ये जो कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, इन्हीं को मैं प्रयोग बोल रहा हूं। और ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं नीट यूजी पर। हर साल एग्जाम में कोई ना कोई नए प्रयोग चलते रहते हैं। एग्जाम एक बार हो गया, अभी कुछ बच्चों का दूसरी बार और होगा। कुछ केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस चला गया, अभी चौथी बार और होगा। कभी पेपर लीक हो गया, इस वजह से किसी रीजन में तीसरी बार और होगा। तो नंबर ऑफ थिंग्स हैपनिंग, क्रिएटिंग हैवॉक विद द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कंप्लीटली अनरीजनेबल चीजें हो रही हैं। और भी पार्ट थे एनएमसी की न्यूज में। एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं, उनको मैक्सिमम 9 इयर्स मिलेंगे एमबीबीएस कंप्लीट करने के लिए। हाँ, 9 इयर्स, मतलब इधर तो आप 5-5.5 साल इंटर्नशिप मिलाकर डरे रहते हैं। अभी आगे और स्कोप है। वो स्कोप की जरूरत क्यों पड़ती है? वहां स्कोप की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे खूब अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद वहां जाकर कुछ सेमेस्टर्स में फेल हो जाते हैं। यस, इट हैपेंस इवन विद ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी काफी प्रेशर है, और खासकर मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट नीट निकाल कर जाते हैं, वो कई पेपर्स में या इवन पूरे सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता, दे आर ऑलरेडी अंडर good amount of pressure, huge amount of pressure. So we all have some responsibility not to add on to that. एक और बड़ा बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट इश्यू था उसमें कि इरेगुलरिटीज होती हैं, तो उन इरेगुलरिटीज का पनिशमेंट स्टूडेंट को जाता है। अगर किसी ने की है तो मिलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन उस इरेगुलरिटी में एक बड़ा पनिशमेंट प्रपोज किया गया कि अगर कोई इरेगुलरिटी किसी मेडिकल कॉलेज की तरफ से होती है, खासकर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से होती है, किसी इरेगुलरिटी से एडमिशन दिया जाता है, तो उस पर 50 लाख रुपीज की पेनल्टी है। और दोबारा अगर कोई ऐसी इरेगुलरिटी होती है तो दैट पेनल्टी इज इंक्रीज टू 1 करोड़ रुपीज। और अगर फिर रिपीट होती है तो और स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा सकते हैं, एडमिशन रोके जा सकते हैं उन कॉलेजेस के। अगर किसी ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है, तो जिस स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हुआ है उसके साथ डेफिनेटली जिन्होंने उस इरेगुलरिटी का पार्ट बन के वो एडमिशन दिया है, दे मस्ट आल्सो बी पनिश्ड इन सम मैनर, एंड दैट फाइनेंशियल पेनल्टी बीइंग प्रपोज्ड is one very good proposal from NMC. बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, but we must be more careful to our students. First thing that is needed is there must be a clear notification that this year UG NEET 2023 is going to be conducted formally on this date and formally by this agency, कि NTA ही conduct कराएगा, इस डेट में ही होगा। क्योंकि दिमाग लगाकर समझने के लिए तो उन स्टूडेंट्स के लिए नीट का सिलेबस ही काफी है। अब उसका दिमाग इस चीज में प्लीज मत लगवाओ कि एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, एग्जाम कब होगा। इस इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी रहेगी, इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाएंगी ये चीजें। कम से कम जो वैंडरिंग दिमाग में चल रही है वो खत्म होगी, वो उनका फोकस बेटर हो पाएगा, इंप्रूव हो पाएगा, जिससे कि उनकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी उस फोकस होने से। क्योंकि आज की डेट में बहुत बड़ी मीडिया है, बहुत बड़ा सोशल मीडिया है। कोई भी जरा सी इंफॉर्मेशन, और खासकर उसका टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। सो वी ऑल नीड टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल सो दैट दीज स्टूडेंट्स आर एबल टू मेंटेन देयर फोकस। थैंक यू।